गाइस आज का जो वीडियो है ये स्पेशल स्ट्रक्चर पर बेस्ड नहीं है। आज हम देखने वाले हैं वर्ब से रिलेटेड कुछ चीज़ें। आप यहाँ स्क्रीन पर देख सकते हैं, आपके सामने कुछ वर्ब दी हुई है जिसमें फर्स्ट फॉर्म है, सेकंड फॉर्म है, प्लस थर्ड फॉर्म भी है। आगे भी आपको काफ़ी सारी चीज़ें देखने के लिए मिलेंगी। तो आज का ये जो वीडियो है ये पूरा वर्ब से रिलेटेड है। आज हम देखने वाले हैं कि एक्चुअल में वर्ब के टाइप्स कितने होते हैं या फिर कौन से टाइप में किस तरह की वर्ब फॉर्म होती है। सो गाइस वीडियो का एंड तक बने रहिए, क्योंकि हम लोग सिर्फ यही नहीं देखेंगे बल्कि हम साथ साथ इसके एग्जाम्पल्स भी देखते जाएंगे कि कौन सी टाइप में कौन सी वर्ब या किस तरह की वर्ब्स आती है। सो गाइस वीडियो का एंड तक बने रहिए। चलिए सो वर्ब से रिलेटेड हम कुछ चीज़ें आज की स्टार्ट करते हैं। सो गाइस मैं आपको सारी वर्ब्स बताऊँ, वर्ब की लिस्ट मैं आपके साथ में शेयर करूँ उससे पहले मैं आपको कुछ चीज़ें बताना चाहती हूँ। देखिए वर्ब की अगर हम लोग बात कर रहे हैं तो सबसे पहले हमारे लिए ये समझना ज़रूरी है कि वर्ब के टाइप्स कितने होते हैं। ओके, अगर हम बात करें वर्ब के, सो गाइस देखिए वर्ब के 3 टाइप्स होते हैं। हम इसको 3 भागों में डिवाइड कर सकते हैं। हमारा जो फर्स्ट टाइप होता है उसको हम सिंपल बोल सकते हैं, राइट। वर्ब का एक टाइप जो होता है हम बोल सकते हैं कि वर्ब्स 3 तरह की होती है। फर्स्ट होती है सिंपल वर्ब्स। अब सिंपल वर्ब्स क्या होती है ये हम देखेंगे आगे। सेकंड अगर हम बात करें तो सेकंड वर्ब्स जो होती है वो होती है रेगुलर वर्ब्स। ओके, सेकंड में आप देख सकते हैं रेगुलर वर्ब्स। एंड जो थर्ड टाइप होता है वर्ब का वो होता है इरेगुलर वर्ब्स। सो गाइस देखिए फर्स्ट टाइप हमारा कौन सा हो रहा है, सिंपल। सेकंड टाइप में हम लोग देखेंगे रेगुलर वर्ब्स एंड थर्ड टाइप में हम लोग देखेंगे इरेगुलर वर्ब्स। अब ये तीनों टाइप्स क्या है, इसमें कौन कौन सी फॉर्म्स होती है, किस तरह की होती है, देखिए समझिए। अगर हम बात करें सबसे पहले सिंपल वर्ब्स की, सो गाइस सिंपल वर्ब्स वो वर्ब्स होती है जिसमें वर्ब्स की तीनों फॉर्म, अगर आपको पता होगा कि वर्ब्स की 3 फॉर्म मेन होती है, फिर जो फोर्थ और फिफ्थ फॉर्म जिसमें आईएनजी लगता है और एसईएस लगता है, ये आप सभी जानते हैं, राइट। तो अगर हम मेनली 3 फॉर्म की बात करें जिसमें हम लोग फर्स्ट फॉर्म अगर ले, हम अगर सेकंड फॉर्म ले या फिर थर्ड फॉर्म ले, तो सिंपल वर्ब्स में तीनों फॉर्म सेम होती है, चेंजेस नहीं होते इसमें। देखिए मान लीजिए अगर कोई हम एक वर्ब ले लेते हैं कट, तो कट की सेकंड फॉर्म भी कट होती है और थर्ड फॉर्म भी कट होती है। मीन्स जो सिंपल वर्ब्स होती है इसमें सेकेंड फॉर्म भी सेम होती है और थर्ड फॉर्म भी सेम होती है, इसमें कोई चेंजेस नहीं होता, राइट। कुछ और एग्जांपल्स के थ्रू हम समझते हैं। मान लीजिए हमने एक और वर्ब ले ली पुट, तो पुट फर्स्ट फॉर्म होगी, इसकी सेकंड फॉर्म भी पुट होती है और थर्ड फॉर्म भी पुट ही होती है। तो जिन वर्ब्स के सेकंड और थर्ड फॉर्म में कोई चेंजेस नहीं होता है, जिसकी तीनों फॉर्म सेम होती है, वो वाली वर्ब्स हमारी कहलाती है गाइस सिंपल वर्ब्स। क्लियर, याद रखेंगे, जिनमें तीनों फॉर्म सेम होती है, जिनमें तीनों में कोई चेंजेस नहीं होता है, वो हमारी सिंपल फॉर्म्स होती है, सिंपल वर्ब्स कहलाएगी। अब अगर हम लोग बात करें रेगुलर वर्ब्स की, सो गाइस देखिए रेगुलर वर्ब्स में क्या होता है। रेगुलर वर्ब्स की फर्स्ट, सेकंड और थर्ड फॉर्म की अगर हम बात करें तो इसकी जो फर्स्ट फॉर्म होती है वो हम एक कोई एग्जांपल ले लेते हैं। मान लीजिए हमने ले लिया प्ले, ओके, हमने प्ले ले लिया, तो रेगुलर वर्ब्स की सेकंड फॉर्म में ईडी लगता है और इसकी थर्ड फॉर्म में भी ईडी ही लगता है, राइट। मतलब जितनी भी ऐसी फॉर्म्स होती है जिसकी सेकंड में ईडी लग रहा है और थर्ड में भी ईडी ही लग रहा है, वो सारी फॉर्म्स आपकी रेगुलर फॉर्म्स होती है, जिनमें ना तो सेकंड में कोई चेंज होता है ना ही थर्ड में कोई चेंज होता है, राइट। ऐसी कई सारी वर्ब्स है, जैसे हमने ले लिया ओपन, ओपनड, ओपनड। आपने देखा ओपन एक वर्ब है, राइट। ओपन के सेकंड फॉर्म में अगर हमें बनाना हो तो उसमें हमें ईडी लगा देना होता है, कुछ नहीं, सिंपली। और अगर हमें थर्ड फॉर्म बनानी हो तो हमें उसमें भी क्या लगा देना है, ईडी लगा देना है। तो ये आपकी ओपन से सेकंड और थर्ड फॉर्म आपने इजीली बना ली। मतलब यानी कि रेगुलर वर्ब्स में आपको कुछ भी नहीं करना है, सेकंड फॉर्म में भी ईडी लगा देना है और थर्ड फॉर्म में भी ईडी ही लगा देना है। तो ऐसी रेगुलर वर्ब्स होती है जिसमें आपका सेकंड और थर्ड फॉर्म दोनों में ईडी होता है और कोई चेंजेस नहीं होता है, राइट। अब अगर हम बात करें इंग्लिश में रेगुलर वर्ब्स की, तो गाइज एक बात मैं आपको बता दूं कि रेगुलर वर्ब्स आपकी 80 to 85% होती है, ठीक है। 80 to 85% आपकी रेगुलर वर्ब्स ही होती है। आपको सिर्फ 15% या 10% ही ऐसी वर्ब्स हैं जो आपको लर्न करनी पड़ती है। बाकी आपको सेकंड और थर्ड फॉर्म तो लर्न करने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि इनमें आपको क्या लगाना होता है, ईडी लगा देना है। अब जो 10 और 15% वर्ब्स है वो कौन सी जो आपको लर्न करने की ज़रूरत है, सो गाइज वो कहलाती है हमारी इरेगुलर वर्ब्स। अब इरेगुलर वर्ब्स क्या है, देखिए समझिए। इरेगुलर वर्ब्स में एक्चुअल में तीनों फॉर्म्स चेंज हो जाती है,
ठीक है, इसमें आपकी सेकंड भी चेंज हो जाती है और थर्ड फॉर्म भी चेंज हो जाती है, वो वर्ब्स कहलाती है आपकी इरेगुलर वर्ब्स। अब देखिए एक एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग। यहाँ पर हमने एक एग्जांपल लिया गो, तो यहाँ पर गो के सेकंड फॉर्म की अगर हम बात करें तो गो की सेकंड फॉर्म होती है वेंट एंड इसकी थर्ड फॉर्म होती है गोन। तो आप देखेंगे यहाँ पर गो की सेकंड फॉर्म हो गई वेंट एंड थर्ड फॉर्म क्या हो गई गाइस, गोन हो गई, राइट। तो यहाँ पर फर्स्ट जो है हमारी, खैर वो तो है ही, हमने यहाँ पर देखा कि हमारी सेकंड फॉर्म भी चेंज हो गई, देन हमारी जो है थर्ड फॉर्म भी यहाँ पर चेंज हो गई है। तो ये कौन सी वर्ब्स हो गई हमारी, इरेगुलर वर्ब्स। तो ध्यान रखेंगे। अच्छा, ऐसा नहीं है कि इसमें सेकंड थर्ड दोनों चेंज होती है, इसमें जो है हम एक एग्जांपल ले लेते हैं स्पीक। तो स्पीक हमने लिया, स्पीक का हो गया स्पोक और थर्ड हो गया स्पोकन। या फिर एक और वर्ब हम ले लेते हैं जिसमें सेकंड और थर्ड फॉर्म दोनों सेम रहेगी, राइट, लेकिन दोनों चेंज हो जाएगी। हाँ, जिसे हम बात कर सकते हैं कम। तो देखिए कम एक हमारी कम फर्स्ट फॉर्म है, इसकी सेकंड फॉर्म क्या हो गई गाइस, सेकंड फॉर्म चेंज हो गई, केम हो गया, और इसकी थर्ड फॉर्म जो है उसमें फिर से कम आ गया। तो ये कौन सी फॉर्म हुई, ये भी आपकी इरेगुलर फॉर्म है, इरेगुलर वर्ब है। इरेगुलर वर्ब क्यों है, क्योंकि इसमें हम लोग ईडी नहीं लगा रहे, इसमें दोनों फॉर्म्स एक जैसी नहीं है, इसमें आपका सेकंड भी चेंज हो गया है और थर्ड भी चेंज हो गया है। सो गाइस, ऐसी वर्ब्स जिसमें आपका सेकंड फॉर्म और साथ ही साथ आपका थर्ड फॉर्म भी चेंज होता है, वो कहलाती है आपकी इरेगुलर वर्ब्स। अरे आपको समझ में, ठीक है, जिसमें क्या हो रहा है, सेकंड भी हम लोग चेंज कर रहे हैं प्लस हम लोग थर्ड भी चेंज कर रहे हैं, वो हमारी इरेगुलर वर्ब्स हो जाएगी। अभी मैं आपको कुछ इसके एग्जांपल्स दिखाऊंगी रेगुलर और इरेगुलर वर्ब्स के। अभी आप स्क्रीन पर देखेंगे जो वर्ब लिस्ट मैंने आप लोगों के लिए रेडी की हुई है, आप उसमें देख सकते हैं कि कौन कौन से रेगुलर वर्ब्स है या किस तरह की होती है, या पास्ट पार्टिसिपल हम लोग किससे बोलते हैं, सारी चीज़ हम लोग देखेंगे। तो ये क्लियर हो गया, ठीक है, कि सिंपल कौन सी वर्ब्स होती है। सिंपल वर्ब्स हमारी होती है जिसमें फर्स्ट और सेकंड फॉर्म दोनों सेम होती है, कोई चेंजेस नहीं होता, राइट। तो आप ध्यान रखेंगे सिंपल में कोई चेंजेस नहीं होता, इसमें तीनों फॉर्म सेम होती है। और अगर हम बात करें रेगुलर वर्ब्स की, सो गाइस ध्यान देना है, रेगुलर वर्ब्स में क्या होता है, इसमें आपका सेकंड में ईडी लग जाता है और थर्ड में भी ईडी लग जाता है। और अगर हम बात करें इरेगुलर वर्ब्स की, सो गाइस इरेगुलर वर्ब्स में क्या हो जाता है, इसमें आपकी फर्स्ट भी चेंज होती है, सेकंड भी चेंज होती है और थर्ड भी चेंज होती है। तो ध्यान रखिए, वर्ब्स हमारी तीन तरह की हो गई। फर्स्ट हो गई हमारी सिंपल वर्ब्स, सेकंड हमारी हो गई रेगुलर वर्ब्स एंड थर्ड हमारी हो गई इरेगुलर वर्ब्स। अब देखिए इनको याद करने का तरीका क्या है, आपको याद करना है तो सिर्फ इरेगुलर वर्ब्स याद करनी है, आपको रेगुलर वर्ब्स तो याद करने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि आपको उसमें सिर्फ ईडी लगाते जाना है सेकंड और थर्ड दोनों में, ठीक है। आपको इसको याद करने की जरूरत ही नहीं है। आप क्या करेंगे, सेकंड में भी ईडी लगा देंगे, थर्ड में भी ईडी लगा देंगे, तो ये हो जाएगी आपकी रेगुलर वर्ब्स। हाँ, एक रीडिंग की जरूरत जरूर है, आपको एक रीडिंग करनी होगी आपको सारी वर्ब लिस्ट की, तो उसमें आपको पता चलेगा कि कौन कौन सी वर्ब्स में ईडी लगाते हैं। अब अगर हम बात करें इरेगुलर वर्ब्स की, तो ये आपकी ओनली 10 to 15% होती है इंग्लिश में। इरेगुलर वर्ब्स आपकी ओनली 10 to 15% होती है, जिसको आपको पढ़ने की ज़रूरत है, क्योंकि इसमें देखिए सेकंड फॉर्म तो चेंज होती है और थर्ड भी चेंज हो जाती है, इसीलिए आपको इसको पढ़ने की ज़रूरत है। क्लियर? तो आप इसको एक बार पढ़ सकते हैं, एक बार रीडिंग कर सकते हैं, रीडिंग के थ्रू ही हम इसे सीख सकते हैं। तो आपको मेहनत अगर करनी है तो वो सिर्फ करनी है इरेगुलर वर्ब्स पे, ठीक है। चलिए अब हम कुछ इसके एग्जांपल्स देखते हैं कि एक्चुअल में रेगुलर वर्ब्स में किस तरह के वर्ब्स होती है या फिर इरेगुलर में किस तरह की वर्ब्स होती है। सो गाइज यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये जो सेंटेंसेस या यहाँ पर ये जो वर्ब्स दी हुई है आपको, ये सारी वर्ब्स है हमारी इरेगुलर। आप यहाँ पर देखेंगे इरेगुलर वर्ब्स, ठीक है। तो अभी मैं आपको ये जो एग्जाम्पल दिखा रही हूँ ये किसके, इरेगुलर के। यहाँ पर देखिए दिया हुआ अराइज, अराइज का मीनिंग क्या होता है, उठना, ठीक है। ये हमारी फर्स्ट फॉर्म हो गई, इसका मीनिंग होता है उठना। ये हमारी पास्ट फॉर्म होगी। देखिए जो सेकंड फॉर्म होती है उसको पास्ट फॉर्म भी बोलते हैं, ये भी आपको ध्यान देना है। सेकंड फॉर्म को आप लोग पास्ट फॉर्म भी बोल सकते हैं। अब अराइज की जो सेकंड फॉर्म है वो पूरी चेंज हो गई है, अरोज हो गया है। अराइज के सेकंड फॉर्म क्या हो गई गाइस, अरोज हो गया है। अब अगर हम बात करें थर्ड फॉर्म की, तो आप देखिए थर्ड फॉर्म को पास्ट पार्टिसिपल भी बोलते हैं, ठीक है। आपको ये भी ध्यान देना है कि जो पास्ट पार्टिसिपल होता है वो एक्चुअल में वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है। थर्ड फॉर्म को ही पास्ट पार्टिसिपल बोलते हैं हम लोग। तो जब भी पास्ट पार्टिसिपल आए
आप ध्यान दें कि वो होती कौन सी, हमारी थर्ड फॉर्म होती है। तो देखिए पास्ट फॉर्म होगी हमारी अरोज, एंड हमारी जो पास्ट पार्टिसिपल या फिर जो थर्ड फॉर्म होती है उसको हम लोग बोलते हैं अराइजन। अब गाइस यहाँ पर देखिए फर्स्ट फॉर्म है अराइज, अरोज, अराइजन। यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर सेकंड भी चेंज हो गई, थर्ड भी चेंज हो गई, मतलब ये कौन सी वर्ब्स हुई, ये इरेगुलर वर्ब हुई। क्यों, क्योंकि इसमें सेकंड भी चेंज हो रही है और थर्ड भी चेंज हो रही है। सेकंड यहाँ पर देखिए अबाइट, अबाइट मतलब होता है रहना, अबाइट, अबोट, अबोट। अब देखिए अब यहाँ पर सेकंड और थर्ड दोनों एक जैसी है लेकिन फर्स्ट से अलग है। तो गाइस ये भी हमारी इरेगुलर वर्ब्स हुई। हमने समझा था क्या कि इरेगुलर वर्ब्स में सेकंड थर्ड फॉर्म दोनों सेम रह सकती है, ठीक है, वो फर्स्ट फॉर्म से टोटली अलग होती है, फर्स्ट फॉर्म से वो टोटली अलग होती है, लेकिन सेकंड और थर्ड दोनों सेम हो सकती है या फिर दोनों भी चेंज हो जाती है। लेकिन रेगुलर वर्ब्स में क्या होता है, ओनली ईडी ईडी लगता है, हमारे जो फर्स्ट फॉर्म रहती है उसी में हम लोग ईडी लगा देते हैं तो हमारे सेकंड और थर्ड में कन्वर्ट हो जाती है। सो गाइस यहाँ पर देखिए कुछ एग्जाम्पल्स मैंने दिए हुए हैं आप लोगों के लिए। ये हमारा हो गया फर्स्ट अबाइड, अबोड, अबोट, अवेक, अवोक, अवेकन। अब यहाँ पर भी आप देख सकते हैं अवेक जागना, इसकी सेकंड फॉर्म हो गई अवोक, एंड थर्ड फॉर्म हो गई अवेकन, इसमें भी फिर चेंजेस हो गए। तो ये भी है हमारी इरेगुलर वर्ब। देन यहाँ पर दिया हुआ है बी, बी एक मेन वर्ब है, राइट, हमें काफ़ी लोगों को नहीं पता है। एक्चुअल में बी की जो पास्ट फॉर्म होती है वो वॉज होती है एंड वर होती है। हम जो वॉज वर यूज़ करते हैं वो मेन वर्ब है, ठीक है। सो वॉज हम सिंगुलर के साथ में यूज़ करते हैं, वर हम प्लूरल के साथ में यूज़ करते हैं, एंड इसकी थर्ड फॉर्म हो गई बीन। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर फर्स्ट भी चेंज, मतलब जो फर्स्ट है उससे सेकंड तो टोटली चेंज है और थर्ड भी पूरी बदल गई है। तो ये हमारी इरेगुलर वर्ब्स हो गई। यहाँ पर है बियर, बोर एंड बोर्न, ओके। देन है बिकम, बिकेम, देखिए यहाँ पर बिकेम है एंड देन बिकम अगेन, तो यहाँ पर सेकंड थर्ड फिर से दोबारा चेंज हो गई है। यहाँ पर बिल्ड है, बिल्ड मतलब होता है बनाना, तो यहाँ पर देखिए बिल्ड एंड बिल्ट, यहाँ पर भी टी लग गया। जैसे आप लोगों ने देखा होगा सैंड, सैंड होता है मतलब भेजना, तो सैंड में क्या लगा देते हैं हम लोग, सेकंड फॉर्म में सेंट लगा देते हैं, SENT सेंट, तो ये आपका सेकंड फॉर्म बन गया। एंड थर्ड फॉर्म में फिर से SENT सेंट, ठीक है। तो ये हो गया आपका सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म सेंट हो गया, ये भी आपकी रेगुलर वर्ब हो गई। यहाँ पर है बाय, बाय मतलब होता है खरीदना, बाय के सेकंड फॉर्म हो गई बॉट, एंड देन ये हो गई फिर से बॉट। वैसे ये ब्रिंग होता है, ब्रिंग मतलब क्या होता है, लाना, ठीक है। तो इसकी जो सेकंड फॉर्म बनती है वो बनती है ब्रॉड, एंड इसकी जो थर्ड फॉर्म होती है वो भी सेम होती है। तो लेकिन यहाँ पर देखिए यहाँ पे बॉट है और यहाँ पर ब्रॉट है, यहाँ पर आर भी लगा रहे हैं हम लोग। तो ये ब्रिंग के हम लोगों ने सेकंड और थर्ड फॉर्म क्या कर दी, चेंज कर दी, सेकंड भी अलग है थर्ड भी अलग है। तो हमारी कौन सी फॉर्म होगी, ये हमारी हो गई गाइस इरेगुलर वर्ब्स, ठीक है। फॉर्म बोल रही हूँ मैं, आप समझ जाए इरेगुलर वर्ब्स से यहाँ पर। अब गाइस देखिए मैं आपको दिखाती हूँ कुछ रेगुलर वर्ब्स, ठीक है। आप देखेंगे तो यहाँ पर देखिए अभी काफ़ी सारी वर्ब्स है, जैसे फाइट, फॉट, फॉट हो गया। फिर यहाँ पर हम ले लेते हैं फॉरगेट या फॉरगेट, फॉरगॉट एंड फॉरगॉटन। तो यहाँ पर सेकंड थर्ड दोनों चेंज हो रही है, मतलब ये मेरी सारी अभी कौन सी वर्ब्स चल रही है, इरेगुलर वर्ब्स चल रही है गाइस। अब हम आते हैं थोड़ा सा रेगुलर वर्ब्स पे, जिसमें हम लोग सिर्फ ईडी लगाएंगे और हमारी वर्ब्स जो है वो तैयार हो जाएगी सेकंड और थर्ड फॉर्म के साथ। यहाँ हम बोल सकते हैं पास्ट और पास्ट पार्टिसिपल वर्ब के साथ में, ठीक है। सो यस गाइस, अब यहाँ पर आप देख सकते हैं, यस गाइस यहाँ पर देखिए, यहाँ पर दिया हुआ रेगुलर वर्ब्स, रेगुलर वर्ब्स, ठीक है। अभी हम लोगों ने स्टार्टिंग में समझा था रेगुलर वर्ब्स क्या होती है। यहाँ पर दिया हुआ है एक्ट, तो एक्ट में हम लोगों ने क्या लगा दिया, एक्टेड, तो ये कौन सी फॉर्म बन गई हमारी, रेगुलर फॉर्म बन गई। सेकंड में भी हमने ईडी लगाया, थर्ड में भी हम लोगों ने ईडी लगा दिया, तो हमारी फॉर्म बनकर तैयार हो गई वर्ब की। एक्ट हो गया, एक्टेड हो गया एंड अगेन एक्टेड हो गया, तो ये हमारी रेगुलर वर्ब हो गई, क्योंकि इसमें हमने क्या किया, ओनली ईडी एंड ईडी लगाया। तो अधिकतर वर्ब्स आपको ऐसे ही मिलेगी। अब यहाँ पर दिया हुआ है आंसर, तो आंसर की सेकंड फॉर्म हो गई आंसर्ड एंड देन अगेन आंसर्ड। अब यहाँ पर है अपॉइंट, अपॉइंट नियुक्त करना, तो अपॉइंट में आप क्या लगा देंगे, ओनली ईडी आपको ऐड करना है, तो आपकी वर्ब क्या बन गई, अपॉइंटेड एंड अपॉइंटेड, ठीक है। चलिए अब देखते हैं यहाँ पर एडमायर, एडमायर में आपने लगा दिया ईडी, एडमायर्ड, एडमायर्ड, ये आपकी सेकंड और थर्ड फॉर्म बनकर तैयार हो गई। देन अब्यूज, तो आपका फिर से इसमें ईडी लग गया, अब्यूज्ड एंड अब्यूज्ड, ठीक है। एड का हो जाएगा एडेड एंड एडेड। सो गाइस यहाँ पर ध्यान देने वाली बात ये है कि अधिकतर जो आपकी फॉर्म्स होती है ना वो होती है रेगुलर,
ज़्यादातर इरेगुलर वर्ब्स नहीं होती, जैसा कि मैंने बताया वो सिर्फ 10 to 15% होती है। तो हमें ज़्यादा अगर फोकस करना है तो वो इरेगुलर वर्ब्स पर करना है। रेगुलर वर्ब्स तो हम ऑलरेडी बना लेंगे, हम ईडी लगाकर ऐड कर लेंगे। तो हमें अगर बार बार पढ़ना है, रीडिंग करना है, तो वो किसकी करना है, इरेगुलर वर्ब्स की। क्लियर? सो आई होप गाइस आपको समझ में आया होगा कि रेगुलर वर्ब्स, इरेगुलर वर्ब्स होती क्या, प्लस इसको लर्न कैसे करना है। तो आप ये ट्रिक यूज़ कर सकते हैं। इस तरह से आप लोग जो है रेगुलर इरेगुलर वर्ब्स दोनों वर्ब्स को एक एक बार लर्न कर सकते हैं। आई होप गाइस आपको समझ में आया होगा। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको मेरे वीडियोस मिलते रहे। और बहुत ही जल्दी मैं लाइव आने वाली हूँ यूट्यूब पर, जिसमें हम लोग कवर करेंगे हमारे बचे हुए स्पेशल स्ट्रक्चर्स। जैसा कि मैंने प्रॉमिस किया था कि मैं 100 स्पेशल स्ट्रक्चर्स कवर करवाऊंगी आप लोगों को। तो अभी काफ़ी टाइम से मैं वीडियोस पर नहीं बना पा रही हूँ, तो मैं लाइव आकर आपको एक साथ सारे स्ट्रक्चर्स पढ़ाने वाली हूँ। तो चैनल को मेरे सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि आपको वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस मिलती रहे। थैंक यू।